जुनेद साहब, स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आपसे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में और उभरते हुए नए ट्रेंड के बारे में, किस तरीके से चुनाव अप्स और डाउन से गुजर रहा है। जुनेद साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव में कोई लैंडमार्क जजमेंट आने वाला है? सबसे पहले सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है। आप अमेरिका तक आए to do the coverage for the very important topic, very important, the world important subject. So मैं रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं एक इलेक्टेड ऑफिसर हूँ रिपब्लिकन पार्टी का न्यू जर्सी में। तो मैं कैंपेन का पार्ट रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए डेलीगेट था न्यू जर्सी से। सो डेलीगेट का काम होता है कि डेलीगेट इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। सो आई वाज इन विस्कॉन्सिन फॉर द रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन एंड मुझे सौभाग्य था कि मैं डेलीगेट था, वन ऑफ द डेलीगेट फ्रॉम न्यू जर्सी। सो उसके हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, जो रिपब्लिकन पार्टी का प्रोजेक्ट है जो ट्रम्प साहब के लिए, ही इज़ गोइंग टू विन। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। ही विल हैव, जैसे आपको याद होगा जब हिलरी क्लिंटन जब कंटेस्ट कर रही थी, तो हिलरी क्लिंटन का भी यही था, सेम थिंग जो अभी कमला हैरिस का चल रहा है, वही नेक टू नेक डेमोक्रेटिक का एंड रिपब्लिकन का। बट दिस टाइम यू विल सी the difference, and you will see President Trump will be again the president of the America. जुनेद साहब, हिलरी क्लिंटन का समय और इस समय में काफ़ी फ़र्क है। इस बार ऐसा लग रहा है कि विमेंस पावर, महिलाओं की जो शक्ति है, वो आखिर रूप में कमला हैरिस के तरफ आ रही है और महिलाएं भारी तादाद में मतदान देने के लिए अमेरिका में तैयार बैठी हैं। तो महिलाओं के वोट से लग रहा है कि ट्रम्प को कहीं झटका लग सकता है। सिंह साहब, आपका ऑब्जर्वेशन अलग है और हम लोगों का ऑब्जर्वेशन अलग है। हाँ, ठीक है, महिलाओं का सपोर्ट है, लेकिन एंड ऑफ द डे दिस कंट्री इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट a woman president this time. Maybe next election, but this election is not the election for the Kamala Harris. जुनेद साहब, डेमोक्रेट्स पार्टी का कहना है कि ये नैरेटिव रिपब्लिकन पार्टी फैला रही है कि कंट्री इज़ नॉट रेडी फॉर ए वुमेन प्रेसिडेंट, लेकिन इसमें उन्हें लग रहा है कि बिल्कुल ये मिथ्या है, ये झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला देश है, उसमें किसी भी भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा डेमोक्रेट पार्टी का मानना है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, भेदभाव की यहाँ बात नहीं है। इट्स नॉट द भेदभाव। कंट्री एक लीडर चाहती है जो सुपर पावर का लीडर हो, इकोनॉमी के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, ग्लोबल जो आप सिनेरियो देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, यूक्रेन और मिडल ईस्ट की जो वॉर चल रही हैं, you need the leader to balance it. And Kamala Harris she is still in a vice president position. She did not do anything to help the economy. She did not do any help to do any kind of the situation to stop the war. So it's a proven track record. बोलता है ना कि अभी आप कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करोगे। देखिए, यूएस प्रेसिडेंसी की जो परिकल्पना है उसमें वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका बिल्कुल ही गौण है। उस समय तक गौण रहेगी जब तक राष्ट्रपति एग्जिस्ट कर रहा है। राष्ट्रपति के एग्जिस्टेंस के बाद या एब्सेंट के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका आती है। तो ऐसे भी कमला हैरिस को काम करने का कोई खास मौका नहीं मिला और जिस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसी है जनता के लिए, यूएस के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि उनका मानना है कि वो स्वयं इस बार जीत कर आ रही हैं। वो अब आप कुछ भी सोच सकता है आदमी है और उनके पास उनकी सोच है, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ इलेक्शन को, आई एम वर्किंग वेरी क्लोज टू इट। आई हैड यस्टरडे फॉर द रैली इन न्यू जर्सी इन मार्लबोरो। सो पीपल का जो रुझान है वो सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ है। लोग बाग, अगर आप काउंटी के हिसाब से जाएं और रजिस्टर्ड वोटर की तरफ जाएं, तो हमारी काउंटी के अंदर तो 20,000 रिपब्लिकन रजिस्टर्ड अभी हाल
पिछले 2 महीने के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं रिपब्लिकन. सो डेमोक्रेट से चेंज करके वो रिपब्लिकन बने बिकॉज दे नो कि दे कैन नॉट वोट डेमोक्रेट दिस टाइम. जुनेद साहब, अमेरिकन मीडिया का जो सर्वे आया है उस सर्वे में साफ साफ बात कही गई है कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नेक टू नेक फाइट चल रहा है. इसमें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है. फाइट बहुत ही तगड़ी है. और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के चुनाव में जीत का निर्णय सिर्फ स्विंग स्टेट के राज्य करते हैं. और वहां पे जो पहला ट्रेंड रहा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में रहा है. तो आपको क्या लग रहा है कि स्विंग स्टेट्स इस बार रिपब्लिकन्स को वोट करने जा रहे हैं? जितनी भी स्विंग स्टेट आप देखोगे वहाँ पे चेंज हुआ है नंबर. और जब आप कलेक्टिवली पूरी स्टेटों का जब देखोगे नंबर आप, क्योंकि वहाँ पे वही वोट होगा जब आदमी पोलिंग बूथ पे जा रहा है और वोटिंग के लिए जब जाता है तो उसके पास ऑप्शन कुछ नहीं होता बट टू प्रेस ट्रम्प. सो सेम थिंग विल हैपन इन ऑल द स्विंग स्टेट्स के अंदर. तो आप इसका नंबर नवंबर 5 आने वाला है और अभी जितने अर्ली वोटिंग हुई है उसके अंदर भी ट्रम्प इज़ मूविंग फॉरवर्ड. सो इट विल बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लीन इलेक्शन एंड ट्रम्प विल बी द विनर. जी साहब, जिन कारणों के वजह से ट्रम्प साहब पिछले चुनाव में शिकस्त का सामना किए वो कारण आज भी मौजूद हैं. चाहे अमेरिका की उनकी विदेश नीति रही हो या आर्थिक नीति रही हो या अंदरूनी बातें रही हों, आज भी रिपब्लिकन पार्टी के एजेंडे में एवर्सन सबसे टॉप एजेंडे पे है. ये सारी बातें आज भी हैं और पिछले चुनाव में भी थी. तो आपको किस तरीके से लग रहा है कि ट्रम्प साहब इन मुद्दों को सुपरसीड करने में सक्षम होंगे? तो रिपब्लिकन पार्टी का ऑलवेज जो उनका जो पॉलिसीज रही है अबॉर्शन के बारे में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है. उन्होंने कभी लेफ्ट एंड राइट नहीं करा और बड़ा क्लीन उनका स्ट्रेट आंसर रहा. तो जितनी भी आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ट्रम्प फॉरेन पॉलिसी वाज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी. इकोनॉमिकली ही वाज वंडरफुल ऑन दैट इकोनॉमिकल पॉलिसी. सो the best policies on the Trump time. Right now, people in American people, they want to see the Trump to come back to boost the economy and boost the you know the employment recession खत्म हो. तो ये सारी चीज़ें ट्रम्प के अंदर है. He is very capable to do it. He make the very good decision for the country. And he's bold. We need somebody who can make the decision for this country, for the great decision. जुनेद साहब, पूरा अमेरिका देख चुका है कि ट्रम्प साहब किस तरह के राष्ट्रपति रहे हैं. उनके ज़माने में भी किस तरह के आंदोलन यहाँ पे ब्लैक राइट्स मैटर के हुए थे और सारे समुदाय को एक साथ लेके चलने में ट्रम्प साहब बिल्कुल ही फेल्योर रहे थे. तो आपको नहीं लगता कि उनकी नीतियाँ समाज के लिए काफ़ी विध्वंसक रही हैं और यही समाज उनको दोबारा किस तरीके से चुनने का साहस कर सकता है? It's the biggest country in the world, and you know, not with the population wise, but this is the great country. And यहाँ पे थोड़ी बहुत तो चीज़ें हो जाती हैं, you know, जो आप बात बता रहे हैं, सब किसी के टाइम भी हो सकती थी वो. It happened on President Trump time, but he handled it very good. He handled it without any ज़्यादा उसको बढ़ाने से कंट्रोल करके उसको हैंडल करा गुड. तो कभी भी किसी के साथ टाइम भी हो सकती थी वो. जुनेद साहब, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला देश है. देखिए, किसी सभा में ट्रम्प साहब ने कहा था कि इस बार अगर मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं तो अगली बार से आपको वोट देने की आवश्यकता ही नहीं है. इस तरह के बयान अगर उनके जुबान से आते रहे हों तो कैसे अमेरिका की जनता उनको विश्वास अपना प्रदान करेगी? नहीं, वो President Trump have his different, you know, he is like Trump. He talk like it, but this is the only one negative thing, and then you could see in a Trump speeches, he could say it just bluntly. So that don't mean that he's saying that what you just mentioned, this thing that next election will not be election. He was saying, if you don't do this, if you don't make him win or Republican to win, the next election is not going to be election for the Republicans. So that was his
his whole thing, the message for the people. जुनेद साहब, आप भी इंडियन ओरिजिन के हैं। पिछले दिनों ट्रंप साहब ने भारत और इंडियन और हिंदू के बारे में एक बयान दिया कि ये सब हमारे दोस्त हैं और हमारे दोस्त चाहते हैं कि उनका दोस्त व्हाइट हाउस में आए। आपको लग रहा है कि इंडियन कम्युनिटी ट्रंप साहब के फेवर में एक मुश्त होकर अपना वोट देगी? यहाँ पे अमेरिका में 5.2 मिलियन इंडियंस रहते हैं और 5.2 के अंदर अगर आप नंबर, आप इंटरव्यू खुद ही ले लें, कल आप अपना टीवी जाके आप किसी भी इंडियन स्कूल में, किसी भी इंडियन मार्केट में, किसी भी इंडियन स्टोर में जाए, 95% इंडियंस विल वोट ट्रम्प दिस टाइम. I know all the Indians. I mean, the thing is, they were Democrat, but they are not going with Kamala Harris. They will go with the Trump. जुनेद साहब, हमारी पर्सनल तौर पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात हुई है जो ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं। उनमें वोट देने के प्रति एक बड़ी असहनशीलता दिख रही है। वो अपने आप को या तो वोट देने से अलग रख रहे हैं या जो बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ट्रंप साहब का जो जान आधार है वो सिर्फ नॉन ग्रेजुएट्स के बीच में है? पढ़े लिखे लोग थोड़ा हाथ उनसे खींच रहे हैं। नहीं, पढ़े लिखे लोगों की बात आप जो बात कर रहे हैं वो एक सर्टेन नंबर की बात कर रहे हैं, वो इट डोंट इम्पैक्ट, क्योंकि कुछ लोगों का बस बातें करने की बातें होती हैं, वो इलेक्शन में नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जब मैच नंबर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ ट्रम्प के फेवर में। जुनेद साहब, आप हमसे बात किए, आप रिपब्लिकन पार्टी के डेलीगेट्स हैं, आपको हमारी शुभेच्छाएं, ऑल द बेस्ट। और स्टार व्यूज़ का हार्दिक धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सिंह साहब, थैंक यू।